धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। गुरुवार तिथि षष्ठी पड़े, कृष्ण पक्ष पड़ जाए और आषाढ़ मास में और गुरुवाणी प्रगटाए, तो प्रगट होय शिव गुरु की वाणी। ब्रह्मा विष्णु महेश वरदानी, ये वरदान कलयुग में आवा और भाग्यशाली को ही सुन पावा। भाग्यशाली जो भारत में, वही इसे सुन पाए। कर्म अभागा नहीं सुने, क्योंकि गुरुवाणी है भाई। तो वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। तो पंच तत्व की है सब माया, और कृष्ण पक्ष पंचक प्रगटाया। पंचक प्रकट हो गया। उमा जी, ये पंच तत्व का पंचक है। धनिष्ठा नक्षत्र है, तो जो धन में निष्ठा रखेगा उसके पंचक लग जाएगा, और जो राम में निष्ठा रखेगा वो हमें मिल जाएगा। इस कारण राहु केतु की परछाई, इसको ही पंचक कहते हैं। और चौथ चुकाई जाती है, या चौथ हम ही खुद लेते हैं, इसलिए हमने चौथ का जन्म किया। और ये चौथ कैलाश में उत्पन्न हुई, और ये चौथ सतयुग से कलयुग तक जो धनन में निष्ठा रखते हैं उनको चुकानी पड़ती है, और जो धर्म में निष्ठा रखते हैं उनको भगवान चौथ चुकाने आते हैं। तो कौन है चौथ और मौत तुम्हारी, और कथा कहे विष्णु त्रिपुरारी, भोले शंकर त्रिपुरारी। और कहे कथा सुन ज्ञान, सुनो उमा अनुभव अपना, बोले शिव भगवान। कि कौन पुत्री शिव प्रगट दिखाई, और हमको भी कुछ पता न पाई। कैसे जन्मी पुत्री मेरे, और नहीं मुझे कछु ज्ञान। मेरे तो दो पुत्र हैं, और गणपति कार्तिक मान। मेरे तो दो ही पुत्र हैं। मैंने अपनी कृपा से तो कार्तिक को पैदा किया, और आपने अपने मेल से गणेश जी को पैदा कर दिया। तब ये मेरी पुत्री कहां से पैदा हो गई? कहां हो गई पुत्री मेरी?
और कैसे हुआ है जन्म, कैसे बहन बनी गणेश की, और कैसे है शुभ कर्म, कहा धाम जहां पुत्री प्रगटाई, और ये शक्ति कैलाश क्यों आई, तिनके का सहारा बनकर ये, और देखो कैलाश प्रगटाई है, और उमा तुम्हारी पुत्री है ये, और गणेश की बहन कहलाई है, और कैसे जन्मी मेरी पुत्री, सुनो सभी व्याख्यान, 4 वेद में नहीं मिले ये शंकर का गुणगान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, क्योंकि भारत में कल की अवतार प्रकट हो गए, उनकी लीला प्रारंभ हुई, इस कारण शिव की वाणी है, जिसके प्रारब्ध उसे ही प्राप्त हुई, इस कारण कलयुग में वाणी प्रकट गई तत्काल, शंकर भोले सुना रहे हैं आंखों देखा हाल, सियावर रामचंद्र शंकर हरि, तो मेल से जन्मा पुत्र तुम्हारा, हमको ज्ञान नहीं कछुधारा, हमें पता नहीं चल सका तुमने पुत्र जन्माए, हम तो समाधि में बैठे थे और द्वार खड़ा एक बालक पाए। कैलाश में जब मैं समाधि समाप्त करके घुसने लगा तो एक लड़के ने मुझे रोका, कहा जा सकते अंदर ही नहीं, ये पुत्र तुम्हारा रोकेगा, पहले मुझसे तुम युद्ध करो, और नहीं तो पुत्र तुम्हें ही रोकेगा। बात समझ नहीं आई मुझे उस बालक की बात, युद्ध हमारा शुरू हो गया, गर्दन तब कट जात, उसकी गर्दन काट दी मैंने। अंदर पहुंचा कैलाश में और उमा भी चक्कर खाए, अरे मेरे पुत्र ने नहीं रोका क्या, तुम अंदर कैसे आए। तो भगवान शंकर ने कहा कौन सा पुत्र, मेरे तो एक ही पुत्र है, ज्ञान पुत्र कार्तिक, ये दूसरा पुत्र कहां से आ गया मुझे क्या पता। क्रोध उबाल जगदम्बा की ना, और मेरे पुत्र जीवित कर दीना, या तो जिंदा कीजिए, जो तुमने दिया उसे मार, वरना सारे जगत में मच जाए हाहाकार। देख रूप विकराल भवानी, भगे ब्रह्मा विष्णु सुर ज्ञानी, तीनों ही कैलाश पर और आ गए वहां तत्काल, और धड़ धड़ ही बाहर मिला, सिर नहीं मिला विशाल। धड़ तो मिल गया गणेश जी का, लेकिन सिर नहीं मिला। कहां मिले कैसे मिल पावे, और इंद्र चंद्रमा चाल चलावे। इंद्र को बड़ा डर था कि सुंदर बालक है गणेश जी का, पार्वती जी ने पैदा किया है, कहीं इंद्र लोक का मालिक न बना दे, इसलिए इंद्र चंद्र षड्यंत्र था। मिल गए दोनों साथ, और मुख में देखो आ गया गणपति सिर हाथों हाथ। चंद्रमा ने अपने मुख में छुपा लिया, काले दाग उसके हो गए, चोर पकड़ लिया जाए, पर दोज चंद्रमा माथे पर था, दाग नहीं दिख पाए। दोज के चंद्रमा के दाग नहीं दिखते, और पूर्ण चंद्रमा के तो दाग दिखाई देते हैं। तो भगवान शंकर को भी पता नहीं चला कि चोर कहां है, जबकि चोर उनके मस्तिष्क पर प्रकाशमान था। तो चोर अंधेरा कर देते हैं, पर चंदा हुआ प्रकाश। अरे तेरी इस रोशनी का अब नहीं वास कैलाश। तो आखिर ऐरावत हाथी पर और सभी देव की नजर पड़ी, और 5 मुख वाला हाथी था, और आ गई देखो शुभ घड़ी। तो पंचक में पंचक हुआ भगवान, और 5 सिरों का पंचक ऐरावत, एक काटा सिर भगवान। ब्रह्मा जी ने एक सिर काट दिया उसका, ऐरावत का 4 सिर का रह गया। इसे चौथ कहते हैं, चौथ चुकाने आया था इंद्र, क्योंकि आया तो अपने राज को बचाने था, लेकिन गर्दन कटानी पड़ी अपने वाहन की। उसी मस्तक को
ब्रह्मा विष्णु और गणपति दिया लगाए, और शिव भी वहां पर खड़े हो गए, गायत्री मंत्र प्रगटाए। वेद मंत्र ब्रह्मा ने बोला और विष्णु ने अमृत ढोला, और शिव जी ने मस्तक को पकड़ा, और देखो गणेश खड़ा हो गया अपना। जिंदा हो गए गणपति और बना ऐरावत स्वरूप, और लंबी सूंड उनकी बनी और मोटी हो गई तोंद सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हंसे सहेली सरस्वती लक्ष्मी, और कैसा बेटा है ये रश्मि। इतना तेज इसमें हुआ और दिव्य बना स्वरूप। अरे शक्ल को मत देखो, बोली उमा ये तो देव स्वरूप। 33 करोड़ देवता इसके नियंत्रण में आवेंगे, और बुद्धि ये बन जाएगा, और ये बुद्धि को प्रगटावेंगे, क्योंकि बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि से और प्रकट हुआ है गणेश। आज से ही कैलाश और भारत के कट गए कोटि कलेश। तो भाद्र शुक्ल पक्ष की चौथ थी, उस दिन सुंदर बालक जन्माया था, और उमा जी ने भी गोद भर भर के और बेटे को देखो खिलाया था। लड्डू दे दिए सूंड में हाथ में, और मोदक प्रिय गणेश, और 33 करोड़ देवताओं के बन गए बुद्धि नरेश। इस तरह पंच तत्व से गणेश जी का जन्म हुआ। ऐरावत हाथी वहां पर कैलाश पर्वत पर हरी हरी दोब चल रहा था, तो दोब के ऊपर भी अमृत गिरा। तब दोब ने ब्रह्मा विष्णु महेश और उमा जी से पूछा, अमृत का क्या फल है? तब कहा, जो भी इसे पान करे वह अमर रूप हो जाता है, और जिसको भाग्य से अमृत मिले तो वह अमृतत्व कहता है। तब कहा हंस के उमा से दोब ने, और अमृत पड़ गया मात, मुझको बेटी बनाइए आप भी हाथों हाथ। तो शिव और उमा बुद्धि चकराई, और चौथ प्रकट गई वहां पर माई। बेटी शिव की उसको जानो, और चौथ भवानी बहन गणपति मानो। धन्य धन्य चौथ अवतारा, और तिल भर अमृत प्रगट भूधारा। तो जा तू अमृत तिल के बराबर, तेने भगवती पान किया। अरे तू भोले की बेटी है और बहन गणेश गुणगान किया। तो जा माथे पर चढ़ी रहना तू, ये मेरा पुत्र रूप गणेश। जो भी दोब चढ़ाएगा गणपति के तो उसके कट जाए कोटि कलेश। पर चौथ चुकाना नहीं चोरों को, उनको तो दंड तुम दे देना। और जो भक्त आए तेरे द्वारे उसके सब मंगल कर देना। तब हंसने लगी जगदम्ब भवानी, और संकट हरणी मंगल करनी चौथ महारानी। तो 2 जन्म हो गए। शुक्ल भादो शुक्ल पक्ष चौथ को गणेश जी का जन्म हुआ, और अमृत तिल के बराबर पान किया था। तो थोड़े दिन तो उसे गर्भ में रहना पड़ा। तो धरती के गर्भ में रही दोब, और माघ मास की चौथ तिल की चौथ वह बन गई, और संकट हरणी ज्योत। तिल चौथ बन गई माघ के महीने में, और संकट हरणी ज्योति निकलने लगी उस धरती से, कैलाश से। तो ज्योति ज्वाला बन गई और घास का रूप, और तिनके जैसी शक्ति थी पर देखो दिव्य स्वरूप। तो शिव की पुत्री ऐसे प्रगटाई, और दोब बन के गणेश मस्तक पर आई। और रणथंभोर गणेश पुजाई, और बरवाड़ा में चौथ पुजाई। बहन भाई आमने सामने, और ये राजस्थान प्रगटाए हैं। इस राज को कलयुग में सुनाने खुद भोलेनाथ ही आए हैं। तो बड़े राज की बात थी, और ये धरती राजस्थान,
और ये गणेश रणत भंवर में, और चौथ माता बरवाड़े की भगवान। तो इस तरह चौथ और गणेश का जन्म चौथ को इस तरह हुआ, दोनों अमृत से जन्मे। एक एरावत हाथी रूप, बुद्धि का है देवता, देखो दिव्य स्वरूप। और एक अमृत का पान कर, और बहन बनी गणजान, ये गणेश की बहन है, इसको शिव की पुत्री मान। अरे बरवाड़े की चौथ भवानी, संकट हरणी मंगलमाय। अरे कोरोना भारत में छायो, इस संकट को देवो हटाए। इस कारण पंचक मेरे मैया, और आज गुरुवार को लियो बुलाए। अब तो हर दो सब संकट, ये राज ताज से हट नहीं पाए। सारे ही संसार के राजा इस कोरोना से घबरा गए माए। खड़ग चला दो इस पर अपना, इसको तुम पाताल पहुंचाए। रक्त बीज और महिषासुर को तुमने देखो दिया है मार। और ये कोरोना ज्वर बन आया, और भारत के ऊपर हुआ सवार। हे जगदम्बा जगत भवानी, बरवाड़े की माता चौथ, तेरे हाथ से लिखी हुई है इस कोरोना कलयुग मौत। कलयुग में जगदम्बा प्रगटी, और कर दिया उसने हाहाकार। एक हाथ में खप्पर ले लिया, एक हाथ में ली तलवार। 64 जोगनी 52 भैरू, और चलने लगे जगदम्बा सार। हाहाकार मचा भूतल पर, कोरोना का भंडार। ऐसे जन्म भूतल भयो भवानी, और गणपति गोद में लियो उठाए। किसकी माता ने दूध पिया है, जो कोरोना मेरे सामने आए। बंटा ढर करूंगी उसका, कलयुग में आगे नहीं पाए। इसको मरूं और मार दूंगी मैं, और इसको पातालन पहुंचाए। हर हर हंसकर राजा हंस गए, सारे राजकली तलवार। रजपूतन की शक्ति उठ गई, भगवा ध्वज हो गया साकार। मंगल मोद मन गया भारी, पंचक लगा अधर्म तन पाए। और ऐसी जन्मी मात शारदा, जो बरवाड़ा चौथ कहाए। जिसके चाहे चोर उचक्का आवे, उसको भी वह गले लगाए। पर कोरोना गले नहीं लगा, इससे तो उसने दूरी बनाए। इस कारण ये दूर रहा तन, और मंदिर में नहीं जा घुस पाए। एक खड़ग जब मारा इसके, खड़ग गर्दन तब इसकी कट जाए। ये तो राक्षस कलयुग में था, इसको कोई मार सके ना आए। पर कृपा हो गई भोले शंकर, और जब आदेश दिया प्रगटाए। जगदम्बा तब प्रगटी भवानी, और मंगल रूप मोद हो जाए। मृत्यु हो गई कोरोना की, और इसके प्राण अब शेष न पाए। तो 13वें महीने में मरेगा ये वही रावण गति चान। हिरणाकुश के अंश है इसमें, इसलिए पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम महीना आएगा, और पुरुषोत्तम महीना श्राद्ध के बाद आएगा। तो श्राद्ध तक तो श्राद्ध करेगा कोरोना, क्योंकि इसके वंशजों के श्राद्ध होंगे। इसके बाद नारायण आ जाएंगे 13वें महीने में। इसको मारने के लिए 2020 में 13वां महीना बनाया है, और 13वें महीने में इसकी मृत्यु नारायण के हाथ से लिखी हुई है। इसलिए कोई राजा प्रजा प्रयास न करे, अपने हाथ शराब से न धोए, क्योंकि शराब भगवती पर भी चढ़ती है, लेकिन वो खराब होती है। इसलिए खराब और शराब से दूर रहें, अधर्म से दूर रहें, तो आपका कल्याण है। और उसके बाद नवरात्रा में नव दुर्गा चंडी बनकर मेरे दर्शन करने आ जाना। उस दिन कोरोना भारत में नहीं रहे कोरोना, सारा मर जाना, शून्य होएगा कोरोना। कही दुर्गा ने बात, अक्षर अक्षर सत्य होएगी, बोली वाणी मात सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस तरह कोरोना का कलयुग में वध शिवपुत्री बरवाड़े की चौथ माता ने किया। 4 वेद में नहीं मिले, और अक्षर वेद पुराण, क्योंकि वाणी पुस्तक से आती नहीं, ये तो शिव के मुख में जान। ये शिव के मुख से झरने वाली गंगा है। और चूंकि कल की अवतार भारत में हो चुका है, इसलिए कल की अवतार ऐसी बातों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी तो बालक हैं वह, और हंसते हंसते सुनते हैं, और वाणी करते कैलाश पे शिव, और उस अमृत को पीते हैं। तो धन्य धन्य भारत की भूमि,
जहां हुआ कल की अवतार, राजताज बेकार सभी अब आ गए हैं भगवान। इसलिए भगवान आ जाए तो 0 वाट के लट्टुओं को कोई प्रकाश ही हीन हो जाते हैं वो तो 0 वाट के लट्टू राजा सारे जगत के जान। अरे त्रिलोकी का सूर्य भारत में उदय हुआ भगवान। तो त्रिलोकी का सूर्य उदय हो रहा है भारत में और 0 वाट के लट्टू कह रहे हैं कि हम राजा रहेंगे कैसे सूरज के सामने, और क्यों अपना दीपक जलाते हो, ये दीपक ज्यादा नहीं जले, और सूरज क्यों नहीं दर्शन कर पाते हो, तो करो दर्शन सूरज भगवान के, वही कल की अवतार भारत की रज रज में आ गए। देखो कल की अवतार, कल की अवतार भारत में आ गया। इसलिए रोज वाणी भगवान शंकर को कल की अवतार की करनी पड़ रही। और आज तो गुरुवार है और छठी रात का अंक है, छठी तिथि है, तो छठी रात के अंक, तो भाग्य बदल गए भारतवासियों के और अंक मिटा दिए सारे, शंकाएं सब मिटा दी भगवती जगदम्बा, अब तो हो गए हैं उजियार। तो गुरु अंधकार में प्रकाश करते हैं। तो तीनों जगत गुरु ने कैलाश में भगवान शिव के यहां पर पुत्र और पुत्री का प्रकाश कर दिया। ये सतयुग में किया था और कलयुग में इस कथा को भगवान शंकर ने गुप्त रखा था। लुप्त से लुप्त गुप्त अति राखा, उमा आज तक मैं नहीं बाका, पर आ गए कल की हम तारा, प्रकट हो गई वाणी धारा, इस कारण ये पुत्री भवानी, और देखो आपकी हुई भवानी, आप ही इसका रूप हो, आप रूप साकार, इसको वरदान दो ये कर दे अधर्म का बंटाढार। तो कल के अवतार की शक्ति चौथ माता होगी, तो अधर्म करने वालों से ये चोट चुकेगी और धर्म करने वालों को ये चोट चुकाएगी। तो सोचो आज से ही अधर्म बंद कर दो, वरना आपको चोट चुकानी पड़ेगी और वो चोट बहुत भारी पड़ती है। कोराना ने चुक ली चोट और हो गया वो शमशान। अरे कितना भी तुम अधर्म कर लो पर भगवती से नहीं बचे तनमान, पर भगवती की कुदृष्टि से आप बच नहीं पाओ। इसलिए है भारतीयों और है संसार के लोगों, भारत के अंदर भगवती जगदम्बा चौथ माता का जन्म है और ये जन्म अनादिकाल से है, सतयुग से है। जब गणेश जी का जन्म हुआ था तब चौथ माता का भी जन्म हुआ। सब लोग बरवाड़े की चौथ के दर्शन करते हैं और चौथ माता तिल चौथ मनाते हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं कि कैसे जन्म हो गई माय और कैसे बन गई शिव की पुत्री, उसे शिव ही रहे बताए। सत्यम शिवम सुंदरम पुष्टि की नीताय, बरवाड़ा की चौथ भवानी बेटी मेरी चाय, बहन गणेश बनी है और ये वेद है प्रमाण, रणत भवन में गणपति और बरवाड़े में चौथ माँ जान। बरवाड़े में तो चौथ माता है। बर्ड मन घास होती है राजस्थान में, बर्ड वाड़ा, घास का बाड़ा, तो उस बर्ड वाड़े को राजा रघु ने वहां पर चौथ माता की स्थापना सतयुग में की थी, जब वो भारत की रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। तो उसी जगह पर स्थापित है बरवाड़े की चौथ। और राजा रघु अभी जीवित हैं, नहीं आई है उनकी मौत। रघुवंश में किसी भी राजा की मृत्यु हुई नहीं, सभी तपस्या करे हिमालय और आज तलक जीवित ही जान। और दशरथ अंतिम राजा थे और अंतिम राम भगवान। राम भी आज तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ, सीता जी भी बद्रीनाथ में है। चारों शक्तियां, पूरे रघुवंश की सारी शक्तियां सूर्य बन करके पूरे हिमालय को तपाती रहती है। तो आज चौथ माता का तप भगवान शंकर ने सुनाया और यह तप भारत को दान करना पड़ा, क्योंकि भारत में अधर्म पड़ा हुआ था, काली छाया छाई हुई थी। और ये काली छाया जिस तरह रावण से सत्य का धनुष नहीं उठा, सारे संसार के राजाओं से इस अधर्म का धनुष ये उठा नहीं पाए और अपने चेहरे पर झूठी हंसी मुस्कुराते रहे, तो उस मुस्कुराहट के पीछे उनकी हार साफ दिखाई देती थी। तो आज इस कोरोना रूपी अधर्म के धनुष को उठाने भगवान राम का प्रकाश
भारत में प्रकट हो गया है, उसे चौथ माता कहते हैं। तो चौथ माता का धनुष है, बुद्धि से उठ पाए, सामने रणत भवन के गणेश हैं, इसे कल्कि भगवान उठाए। तो कलयुग में ये अधर्म का धनुष गणेश की बुद्धि से भगवान कलंकेश्वर उठाएंगे और उसके बाद धर्म का राज भारत में होगा और उस राम राज्य में भारत की प्रजा सुखी रहेगी। 0 वाट के बल्ब उसमें नहीं रहेंगे, हाई वाट के सूर्य हों और त्रिलोकी का प्रकाश और सारी प्रजा और राजा सब उनमें होगा वास। धन्य धन्य कल्कि अवतारा, प्रगटी वाणी तन भूधारा। शंकर ने कैलाश सुनाया, सारा भारत ही सुन पाया। चौथ माता ये कथा भवानी, सारे संकट हट जाए ज्ञानी, सारे संकट को हटा देती है। और देखो चौथ भवानी, और उसकी शरण में जाओ सभी, और दर्शन रणथंबोर में मानी। तो बुद्धि नहीं है आप लोगों में तो अज्ञानता रहेगी, और अज्ञानता में भगवान को कैसे देखोगे। इसलिए सबसे पहले सारे भारतीयों 1 अरब 50 करोड़ भारतवासियों को सबसे पहले गणेश जी के रणथंबोर के दर्शन करके उनसे बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि मिलता नहीं भली वस्तु का भोग। कलयुग में तो अधर्म का और माया क्रोध संभोग, तो ये सारे संजोग मिले हुए हैं। तो जब आप काम क्रोध की काल कोठरी में कलयुग में बैठे हुए हो तो आप में बुद्धि कहां से आएगी। तो बुद्धि लेने जाइए और जाओ गणपति गणेश, और चरणों में अपने शीश को रख दो, करे बुद्धि प्रवेश। जब उनके चरणों में आप अपना शीश रख दोगे तो बुद्धि प्रवेश कर जाएगी। उस बुद्धि के संग में जाओ, देखो बरवाड़े की चौथ, और हाथों हाथ मिल जाएगा। और देखो होत अनहोत, फिर वरदान मांगना वाला जो आपके भाग्य में भी लिखा हुआ नहीं होगा वो चौथ माता दे देगी। उसे कहते हैं चाहे चोर हो, चाहे उचक्का हो, चाहे लंपट हो, लबारी हो, अधर्मी हो, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है। तो माता को माता अनुभवती, पुत्र कपूत हो जाते। तो भारत में कपूतों को सपूत बनाने के लिए चौथ माता का जन्म रणथंबोर के गणेश के सामने बरवाड़े में है। तो बरवाड़े में जाइए और घास बुद्धि फेंको वहां, और देखो करो प्रणाम, और पाप के घास फूस जल जाएं, फिर मिल जाए कल की भगवान। तब जाकर के आपको कल की भगवान मिलेंगे। कल की भगवान मिलने का मतलब है आपके कलंक कट जाएंगे। जब पाप हट जाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं ये दोनों देवता कलयुग में पूरी कर देंगे। तो कल की भगवान का पहला प्रवचन जब 21वीं शताब्दी होगी, रणथंबोर के गणेश पर जो भी राजनेता अपना पहला प्रवचन वहां करे, सारे संसार वासियों भगवान शंकर घोषणा करते हैं कि वो कल की भगवान होगा। उनका पहला प्रवचन रणथंबोर के गणेश पर होगा। ये घोषणा हम करते हैं, कल की भगवान भारत में आ चुके हैं। और ये भी घोषणा करते हैं इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, पाप छोड़ दो सारे, वरना देखो मृत्युलोक में जाओगे तुम मारे। तो दर्शन भी नहीं कर सको और मनुज रूप प्रगटाए, पाप छोड़ दो आज से छारे, तो कल की वर्म अवतार के दर्शन सबे हो जाए। तो जब ऐसी शुभ घड़ी आ गई तो मरते क्यों हो और डरते क्यों हो। आपको भगवान के साक्षात दर्शन, पूरा भारत ही राम मंदिर बनाएंगे कल की भगवान, और उसमें सारे भारतीयों को दर्शन देंगे। 1 अरब 50 करोड़ और 5 अरब 50 करोड़ विदेश से उनके दर्शन करने भारत में झक मार करके आएंगे। तो राम शक्ति है, बुलाने से आता नहीं कोई राम दरबार। राम बड़ी सरकार है, उसका चमत्कार दरबार। राम की तो शक्ति भी बड़ी, उसका दरबार भी बड़ा, वो छोटी बुद्धि का नहीं है। क्योंकि राह का मतलब रास्ते, तो बड़े रास्ते हैं उसके, सब रास्तों में मंगल होगा। मंगल, बड़े रास्ते हैं उसके, सब रास्तों में मंगल होगा। जब राम राज आ जाएगा तो वहां न कोई दंगल होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं रहे, सारे बनेंगे राम। रज रज में है राम जी और कंकर शंकर धाम, सियावर रामचंद्र शंकर। तो ऐसे होए राम अवतारा और राम राज भारत में धारा। और ये
शिवपुत्री की कथा सुनाई और मंगल करे कलयुग में माई। तो भाई बहन रणथंभौर के गणेश जी बरवाड़े की चोट, इनको तुम जपते रहो तो नहीं करे कोरोना मौत। तो कोरोना फिर आपकी मौत नहीं करेगा। इसलिए ये प्रसंग भगवान शंकर ने कलंक के अवतार को आज्ञा से सारे भारत और सारे विश्व को सुनाया। सारे देवता चौंक गए, सुन शंकर की बात, हम तो 2 पुत्र जानते थे, ये पुत्री आपकी मां। तब चौथ माता को पार्वती जी ने गोद में ले लिया। एक हाथ में गणपति, एक हाथ में चौथ, और शिव शक्ति कैलाश में, और मंगल देखो मंगल होने लगे। धुंधवी बजी बजी शहनाई, और देवों ने पुष्पन बरसाई, पुष्प वृष्टि होने लगी। और देखो प्रगट जमान, अंतर ध्यान सब देवता, अंतर ध्यान भगवान, ये प्रसंग जो भी सुने। और भारत हो कल्याण, संकट हरनी मंगल करनी, करे भारत कल्याण। जय बरवाड़े की चौथ माता, जय रणथंभौर के गणेश।